तो लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक नई शुरुआत के रूप में आपके सामने उपस्थित है। आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रमुख पुस्तकालय सॉफ्टवेयर्स के बारे में। पुस्तकालय सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों हमारा जो पहला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा पुस्तकालय सॉफ्टवेयर। और पुस्तकालय सॉफ्टवेयर में अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो हम सोल्व सॉफ्टवेयर को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं कि सोल्व सॉफ्टवेयर जो है, इस सॉफ्टवेयर का निर्माण कब व किसके द्वारा किया गया। साथ तो फर्स्ट बात तो हम ये करने वाले हैं, साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों कि इस सॉफ्टवेयर का जो यूज है वो किस प्रकार के लाइब्रेरीज़ में किया जाता है, कौन कौन से संस्करण इसके वर्तमान समय में अवेलेबल है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सोल्व सॉफ्टवेयर की दोस्तों मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोल्व सॉफ्टवेयर की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो सोल्व सॉफ्टवेयर की दोस्तों फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। सोल्व सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सोल्व सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के निर्माण की, कि इस सॉफ्टवेयर का जो निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था इनफ्लिबनेट द्वारा। इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इनफ्लिबनेट द्वारा। इनफ्लिबनेट द्वारा। इनफ्लिबनेट द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। साथ ही बात करेंगे कि इनफ्लिबनेट क्या है दोस्तों। तो ये एक यूजीसी की स्वायत्तशासी संस्था है। क्या है? यूजीसी की स्वायत्तशासी संस्था है। यूजीसी की स्वायत्तशासी संस्था। यूजीसी की क्या है? स्वायत्तशासी संस्था है, जिसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। इनफ्लिबनेट बोले तो दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क किसकी फुल फॉर्म है? इनफ्लिबनेट की। साथ ही बात करेंगे कि छोटी सी बात इसके बारे में भी कर लेंगे कि दोस्तों इस इनफ्लिबनेट की जो स्थापना है वो किसके द्वारा और कब की गई। तो मार्च 1991 को दोस्तों इस इनफ्लिबनेट की क्या की गई? स्थापना की गई। मार्च 1991 को स्थापना करने वाली संस्था थी दोस्तों यूजीसी। यूजीसी द्वारा इसकी स्थापना की गई और वर्तमान में यही इनफ्लिबनेट किसका क्रियान्वयन कर रहा है दोस्तों? सोल का क्रियान्वयन कर रहा है। तो सोल सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, छोटी सी बात हमारी इनफ्लिबनेट के बारे में भी हो जाती है। सोल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इसकी फुल फॉर्म है। साथ ही हम बात करेंगे कि इनफ्लिबनेट क्या है। तो यूजीसी क्या है? स्वायत्तशासी संस्था है। और यूजीसी बोले तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इस इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो की गई थी मार्च 1991 को। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। साथ ही बात करेंगे कि जो सोल सॉफ्टवेयर है ये किस प्रकार की लाइब्रेरीज के लिए अवेलेबल है या किस प्रकार की लाइब्रेरीज के लिए इसका निर्माण कार्य जो किया गया था। तो बता दो दोस्तों सोल सॉफ्टवेयर का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था दोस्तों विश्वविद्यालय व महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए। इस सॉफ्टवेयर निर्माण किसके लिए किया गया? विश्वविद्यालय व महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए इसका निर्माण किया गया। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है? प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर है या मैनेजमेंट बेस पर आधारित ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। प्रबंधन यानी पुस्तकालय प्रबंधन से रिलेटेड ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। पुस्तकालय प्रबंधन। पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली पर आधारित ये सॉफ्टवेयर है। प्रणाली पर आधारित है।
इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि सोल सॉफ्टवेयर का जो पहला वर्जन है वो कब आया था। सोल सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन, सोल का पहला वर्जन या संस्करण है। तो सोल सॉफ्टवेयर का दोस्तों पहला वर्जन या पहला संस्करण यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, यानी कि सोल 1.0, सोल 1.0। इस सोल 1.0 का जो निर्माण कार्य है दोस्तों वो किया गया था सन 2000 में, यानी कि सन 2000 में क्या हुआ, सोल 1.0 का निर्माण हो गया था। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि और कितने वर्जन इसके आ चुके हैं वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में दोस्तों इसका एक नया वर्जन हो रहा है, जिसको हम वर्तमान वर्जन के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान संस्करण या वर्तमान वर्जन। सोल सॉफ्टवेयर का वर्तमान वर्जन है दोस्तों 2.0, सोल 2.0। कौन सा है, सोल 2.0, सोल 2.0। और इस सोल 2.0 का निर्माण किया गया था दोस्तों जनवरी 2009 में, जनवरी 2009 में। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है दोस्तों कि सोल 1.0 का निर्माण कब किया गया, साथ ही सोल 2.0 का निर्माण कब किया गया। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे सोल सॉफ्टवेयर के बारे में कि सोल सॉफ्टवेयर जो नवीनतम संस्करण है ये किस प्रकार के डेटाबेस के लिए अवेलेबल है या किस प्रकार के डेटाबेस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। तो सोल सॉफ्टवेयर का जो वर्तमान वर्जन है दोस्तों, इस वर्तमान वर्जन को डिज़ाइन किया गया था MS SQL और माई SQL, MS SQL व माई SQL, MS SQL और माई SQL के लिए इसको क्या किया गया, डिज़ाइन किया गया था, के लिए डिज़ाइन किया गया, MS SQL और माई SQL के लिए इसको क्या किया गया, डिज़ाइन किया गया था। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इस संस्करण का यानी सोल 2.0 जो संस्करण है, इस संस्करण जो डेटाबेस है वो किस के लिए डिज़ाइन किया गया था, MS SQL और माई SQL के लिए, MySQL के लिए। इसके साथ ही दोस्तों इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी और बातों की हम बात करेंगे कि सोल सॉफ्टवेयर जो है ये कोई कार्यात्मक आवश्यकता के लिए दोस्तों 6 इसके मॉड्यूल अवेलेबल है या 6 मॉड्यूल्स में इसको विभक्त किया गया है। तो हम कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि सोल सॉफ्टवेयर के कितने मॉड्यूल होते हैं, सोल सॉफ्टवेयर के 6 मॉड्यूल होते हैं, सोल सॉफ्टवेयर के 6 मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल है। सोल सॉफ्टवेयर कितने मॉड्यूल्स है, 6 मॉड्यूल्स है। इन मॉड्यूल्स की हम बात करेंगे दोस्तों। याद करने का एक आसान तरीका है इसका कि 2 का नाम तो स्टार्ट होता है किससे, ए से, ए फॉर एक्यूजेशन और ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही 2 का नाम होता है दोस्तों स्टार्ट है सी से, सी बोले तो सी फॉर कैटलॉग और सी फॉर सर्कुलेशन। और अन्य 2 जो बच गए, शेष जो बच गए उनका नाम है सीरियल कंट्रोल और नेक्स्ट है ओपेक। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं कि 2 का नाम तो स्टार्ट होता है दोस्तों। फर्स्ट की बात करूं मैं तो 2 का नाम होता है ए से, ए फॉर एक्यूजेशन और ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एक्यूजेशन और ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि सोल सॉफ्टवेयर के 6 मॉड्यूल होते हैं। 2 का नाम स्टार्ट होता है ए से, ए फॉर एक्यूजेशन और ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही 2 का नाम स्टार्ट होता है दोस्तों सी से, सी फॉर कैटलॉग और सी फॉर सर्कुलेशन। सी फॉर सर्कुलेशन। साथ ही दोस्तों जो 2 शेष बच गए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि एक तो बच गया दोस्तों ओपेक
ओपेक बोले तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपेक बोले तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, एक्सेस कैटलॉग। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट की हम जो लास्ट हमारा बच गया उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसका नाम स्टार्ट होता है एस से, एस फॉर सीरियल कंट्रोल, एस फॉर सीरियल कंट्रोल। इस प्रकार सोल सॉफ्टवेयर के कितने मॉड्यूल्स है? 6 मॉड्यूल है। ए फॉर एक्यूजेशन, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सी फॉर कैटलॉग, सी फॉर सर्कुलेशन, ओ फॉर ओपेक, ओपेक बोले तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। साथ ही बात करेंगे नेक्स्ट की, तो वो है हमारा एस, एस फॉर सीरियल कंट्रोल। किस प्रकार के सेक्शंस में ये काम आते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इनके हिंदी अर्थ की अगर हम बात करते हैं, एक्यूजेशन बोले तो अधिग्रहण विभाग, अधिग्रहण के लिए, एक्यूजेशन बोलते हैं अधिग्रहण। एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक। साथ ही कैटलॉग से बोले तो सूचीकरण के लिए, सूचीकरण के लिए। और सर्कुलेशन बोले तो आदान प्रदान के लिए, आदान प्रदान के लिए। ओपेक बोले तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। और एस फॉर सीरियल कंट्रोल यानी कि धारावाहिक नियंत्रण के लिए, धारावाहिक जो सीरियल पब्लिकेशन होते हैं उनके लिए होता है धारावाहिक नियंत्रण के लिए, धारावाहिक नियंत्रण के लिए। इस प्रकार सोल सॉफ्टवेयर के कितने मॉड्यूल हो गए दोस्तों? 6 मॉड्यूल हो गए। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। सोल सॉफ्टवेयर की बात हम कर रहे थे। सोल सॉफ्टवेयर बोले तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, निर्माण करने वाली संस्था थी इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट बोले तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लिबनेट बोले तो दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इस इनफ्लिबनेट की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। ये यूजीसी क्या है? एक स्वायत्तशासी संस्था है। साथ ही बात करेंगे इस इनफ्लिबनेट की स्थापना की, तो मार्च 1991 को इसकी स्थापना की गई। और वर्तमान मुख्यालय कहाँ है इसका? गांधीनगर, गुजरात में। वर्तमान मुख्यालय की अगर हम बात करें तो गांधीनगर, गुजरात में इसका मुख्यालय है, गांधीनगर, गुजरात में। इसके बाद दोस्तों हमने बात की कि विश्व किस प्रकार के लाइब्रेरीज़ के लिए पुस्तकालय सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में इस सॉफ्टवेयर का जो निर्माण कार्य है दोस्तों, वो विद्यालय स्तर के पुस्तकालयों के लिए भी किया जा रहा है। साथ ही बात करेंगे कि पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली पर आधारित ये सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट पर आधारित ये सॉफ्टवेयर प्रणाली है, ठीक है। इसी के साथ सोल सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन यानी कि सोल 1.0 कब आया था? सन 2000 में आया था। और वर्तमान वर्जन सोल 2.0 है। सोल 2.0 का निर्माण कब किया गया? जनवरी 2009 में। और साथ ही बात करेंगे कि सोल के नए संस्करण का जो डेटाबेस है वो किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? MS SQL और MySQL के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, जो नया वर्जन आया था इसके लिए, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट अब हम बात करें कि सोल सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स की। तो सोल सॉफ्टवेयर के कितने मॉड्यूल होते हैं? 6 मॉड्यूल होते हैं। एक्यूजेशन है, एक्यूजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सर्कुलेशन है, कैटलॉग है, सीरियल कंट्रोल है और ओपेक है। इस प्रकार हमारा एक सोल सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर रहेगा CDS IS। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा दोस्तों CDS IS। CDS या फिर इसी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? IS। CDS बोले तो दोस्तों कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस।
डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि IAS IAS की जो फुल फॉर्म है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। IAS IAS बोले तो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों इस प्रकार इसकी फुल फॉर्म है कि CDS के बोले तो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। इससे सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनने वाला यहाँ से वो यही है कि CDS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CDS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम सर्विस। ये सिस्टम और सर्विस में आपको डिफरेंट पता करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन जो होती है दोस्तों वो यही होती है, सर्विस और सिस्टम में आपको थोड़ा डिफरेंट करना होगा। साथ ही हम बात करें IAS IAS के बारे में, तो IAS IAS बोले तो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर के दोस्तों निर्माण की अगर हम बात करें, तो इस सॉफ्टवेयर का जो निर्माण कार्य है वो किया गया था दोस्तों यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा इस सॉफ्टवेयर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। साथ ही बात करेंगे इसका निर्माण कार्य जो कब किया गया था दोस्तों, तो इसका निर्माण किया गया था 1985 में। 1985 को इस सॉफ्टवेयर का क्या किया, निर्माण कर लिया गया। इसके बाद ही दोस्तों बात करेंगे सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज के बारे में कि किस भाषा में या कौन सी भाषा में ये सॉफ्टवेयर लिखा गया है। तो दोस्तों बात बता दूँ आपको कि भाषा के बारे में बात, तो भाषा इस सॉफ्टवेयर की थी दोस्तों पास्कल भाषा में ये सॉफ्टवेयर क्या किया गया, लिखा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है पिछली नेट एग्ज़ाम में कि CDS IAS जो सॉफ्टवेयर है इसकी लैंग्वेज कौन सी है, किस लैंग्वेज में ये लिखा गया है। तो पास्कल लैंग्वेज में ये क्या लिखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों बात करूंगा कि CDS IAS के बारे में कि इस सॉफ्टवेयर का जो निर्माण कार्य है वो 4 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में निर्माण कार्य की हम बात करें तो 4 चरणों में इसका निर्माण हुआ था। 4 चरणों में इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली पर आधारित सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार की प्रणाली पर, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली पर आधारित, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली पर आधारित सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली पर आधारित क्या है, सॉफ्टवेयर है। साथ ही दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में हम बात करेंगे कि CDS IAS सॉफ्टवेयर है, अब तक इसके कितने संस्करण आ चुके हैं, उन संस्करणों की बात भी हम साथ ही कर लेंगे। तो इसके संस्करणों की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 5 से 6 संस्करण अब तक इसके वर्तमान समय में आ चुके हैं। प्रथम संस्करण की दोस्तों मैं बात करूं कि CDS या CDS IAS का जो प्रथम संस्करण आया था, यानी कि CDS IAS 1.0 की अगर दोस्तों बात करूँ तो ये आया था 1985 को, यानी 1985, जो कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर था, ये किस प्रकार के वर्जन में अवेलेबल था, एंड्रॉयड वर्जन में ये अवेलेबल था। एंड्रॉयड वर्जन में क्या था, अवेलेबल था। साथ ही दोस्तों बात करूँगा CDS IAS का जो सेकेंड वर्जन आया था, CDS IAS 2.0, CDS या फिर IAS 2.0, यानी जिसका जो द्वितीय संस्करण आया था वो आया था 1989 में, बोले तो 1989 में इसका द्वितीय संस्करण आ गया था। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट जो संस्करण है उसके बारे में कि इसका जो नेक्स्ट संस्करण है वो आया था दोस्तों CD-ROM में। ये अब तक एंड्रॉयड वर्जन में था और इसका जो नेक्स्ट संस्करण आया था इसी का संशोधित रूप था CDS या फिर IAS CD-ROM वर्जन।
ये आया था दोस्तों 1989 में ही। कब आया था? 1989 में। अब तक 3 संस्करण की हम बात कर चुके हैं। CDS IAS 1.0 जो कि आया था 1985 को। दूसरा जो संस्करण आया था इसका CDS IAS 2.0 आया था दोस्तों 1989 को। साथ ही हम CD-ROM के जो संस्करण है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि आया था 1989 को। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे इसके वर्तमान संस्करण की। वर्तमान संस्करण बोले तो CDS IAS CDS IAS 3.0 संस्करण की, जिसको सेंसिटिव वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्करण को क्या जाना जाता है दोस्तों? सेंसिटिव वर्जन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि CDS IAS का वर्तमान एंड्रॉयड वर्जन है दोस्तों। इस संस्करण की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये आया था 1993 को। 1993 में दोस्तों 3.0 संस्करण क्या हुआ? आ चुका था। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे इसके विंडोज़ वर्जन की। ये तो हो गए इसके एंड्रॉयड वर्जन। अब विंडोज़ वर्जन इसके कौन कौन से थे उन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यही नोट कर देता हूँ मैं विंडोज़ वर्जन की। तो दोस्तों CDS IAS का जो 1.0 विंडोज़ वर्जन था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। CDS या फिर IAS विंडोज़ वर्जन 1.0 की। विंडोज़ वर्जन 1.0 आया था दोस्तों 1997 में 1997 को। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि इसके जो नेक्स्ट वर्जन है या क्या ये जो दोस्तों इसका प्रथम है विंडोज़ वर्जन था। साथ ही नेक्स्ट विंडोज़ वर्जन की बात करेंगे CDS IAS 1.311 CDS IAS 1.311 की। तो ये संस्करण दोस्तों आया था कब? 1999 को। 1999 में क्या हुआ? ये संस्करण आया था। और बात करूँ दोस्तों इस संस्करण की तो ये क्या था? पूर्ण विंडोज़ संस्करण था। यानी कि पूरी तरह से इसमें क्या था? विंडोज़ संस्करण के फीचर्स अवेलेबल थे। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की, एक छोटा सा हमारा प्रयास था पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के बारे में। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं इसको। CDS IAS के बारे में बात कर रहे थे। CDS का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। साथ ही हम बात करेंगे IAS की, तो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका जो निर्माण कार्य है दोस्तों CDS IAS का वो किया गया था किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कब? 1985 में। साथ ही इसके लैंग्वेज की बात करें तो ये पास्कल भाषा में लिखा गया था। इसका जो निर्माण कार्य है वो 4 चरणों में पूर्ण हुआ था दोस्तों। साथ ही हम बात करेंगे कि ये किस पर आधारित था? डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली पर आधारित सॉफ्टवेयर था। पुस्तकालयों का जो मैनेजमेंट है वो किस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों CDS IAS जो कि यूनेस्को के द्वारा निर्मित है। साथ ही इसके संस्करणों की हमने बात की कि CDS IAS का जो 1.0 संस्करण है वो कब आया? तो 1985 को ही आया था। सेकंड की 2.0 की हम बात करें तो कब आया? 1989 में। CDS IAS का जो CD-ROM वर्जन है दोस्तों ये भी कब आया था? 1989 में। दोनों बातें यहाँ पे कॉमनली है, 2.0 और CD-ROM वर्जन, ये दोनों कब आए थे दोस्तों? 1989 में। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके वर्तमान संस्करण की, जिसको हम 3.0 के नाम से जानते हैं। ये आया था दोस्तों 1993 को। साथ ही बात करेंगे किस प्रकार का संस्करण है दोस्तों ये एक सेंसिटिव वर्जन के नाम से भी इसको जानते हैं। साथ ही विंडोज संस्करण की हमने बात की तो विंडोज संस्करण में 1.0 जो आया था दोस्तों वो आया था 1997 को। और नेक्स्ट जो हमारा संस्करण है दोस्तों वो है 1.311। ये आया था दोस्तों कब? 1999 को, जो कि पूर्ण रूप से विंडोज संस्करण था। पूर्ण रूप से क्या था? विंडोज संस्करण था। पूर्ण रूप से इसमें विंडोज फीचर्स थे। इस प्रकार दोस्तों हमारा एक छोटा सा प्रयास आपके सामने था और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।